राजकुमारी गुम हो गई। खूबसूरत वादियों में बसा था शांतिपुर राज्य। यहाँ के लोग अपनी सादगी और प्रेम के लिए जाने जाते थे। इसी राज्य में रहता था एक साधारण युवक, विक्रम। वह एक गरीब किसान का बेटा था, लेकिन उसके हृदय में साहस और ईमानदारी कूट-कूट कर भरी थी। विक्रम अक्सर गांव के मेले में जाता, जहां वह अपनी बांसुरी की मधुर धुन से सबका मन मोह लेता था। शांतिपुर में इन दिनों उदासी का माहौल था। राज्य की प्यारी राजकुमारी लावण्या रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। राजा वीरेंद्र सिंह और रानी मोहिनी देवी अपनी इकलौती बेटी के गुम होने से बहुत दुखी थे। उन्होंने राज्य भर में राजकुमारी की खोज करवाई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। राजा ने घोषणा की कि जो कोई भी राजकुमारी को ढूंढ कर लाएगा, उसे वे अपना आधा राज्य और राजकुमारी का हाथ सौंप देंगे। विक्रम ने जब यह घोषणा सुनी तो उसका मन बेचैन हो उठा। उसने राजकुमारी लावण्या को कभी देखा तो नहीं था, लेकिन उसने उनकी सुंदरता और दयालु स्वभाव की कहानियां सुनी थीं। उसे राजा और रानी का दुख देखा नहीं गया। उसने फैसला किया कि वह राजकुमारी को ढूंढने जाएगा, भले ही यह काम कितना भी मुश्किल क्यों न हो। अगले ही दिन विक्रम अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसने अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया और घने जंगली और ऊंचे पहाड़ों की ओर चल दिया। रास्ते में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कभी जंगली जानवरों का डर सताता, तो कभी अनजान रास्तों पर भटक जाता। लेकिन विक्रम ने हार नहीं मानी। राजकुमारी को ढूंढने का उसका संकल्प अटूट था। कई दिनों तक भटकने के बाद विक्रम एक घने जंगल में पहुंचा। वहां उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। झोंपड़ी के बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। विक्रम ने उनके पास झुककर प्रणाम किया और राजकुमारी के बारे में पूछा। बूढ़ी औरत ने ध्यान से उसकी बात सुनी और कहा, राजकुमारी लावण्या को दुष्ट जादूगर मायावी ने कैद कर लिया है। वह उसे दूर पर्वतों में स्थित अपने काले महल में ले गया है। बूढ़ी औरत ने विक्रम को मायावी के महल का रास्ता भी बताया और उसे एक जादुई ताबीज दिया। उसने कहा, यह ताबीज तुम्हें हर खतरे से बचाएगा। विक्रम ने बूढ़ी औरत का धन्यवाद किया और मायावी के महल की ओर चल पड़ा। रास्ता बहुत दुर्गम था। ऊंचे नीचे पहाड़, गहरी खाइयों और खतरनाक रास्ते उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विक्रम अपने लक्ष्य पर अडिग रहा। काफी मुश्किलों के बाद विक्रम मायावी के काले महल तक पहुंच गया। महल बहुत भयानक और सुनसान लग रहा था। विक्रम ने हिम्मत करके महल के अंदर प्रवेश किया। अंदर अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। उसे हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ रहा था। महल के ऊपरी मंजिल पर विक्रम को एक बंद कमरा दिखाई दिया। उसने दरवाजा खोला तो अंदर राजकुमारी लावण्या बैठी ही थी। वह बेहद कमजोर और उदास लग रही थीं, लेकिन विक्रम को देखकर उनकी आंखों में थोड़ी उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसी पल एक भयानक गर्जना सुनाई दी और कमरे में जादूगर मायावी प्रकट हो गया। वह एक लंबा और डरावना व्यक्ति था, जिसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। उसने विक्रम को देखते ही उस पर जादू करना चाहा, लेकिन जादुई ताबीज की वजह से उसका जादू विक्रम पर बेअसर रहा। विक्रम और मायावी के बीच घमासान युद्ध हुआ। मायावी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था, जबकि विक्रम अपनी फुर्ती और साहस से उसका मुकाबला कर रहा था। आखिरकार विक्रम ने एक मौका देखकर मायावी के हाथ से उसकी जादुई छड़ी भी छीन ली। जादुई छड़ी के बिना मायावी कमजोर पड़ गया और पल भर में काले धुएं के बादल में बदलकर गायब हो गया। राजकुमारी लावण्या अब आजाद थीं। विक्रम ने राजकुमारी लावण्या का हाथ थामा और वे दोनों महल से बाहर निकल आए। सूरज की पहली किरणें उनके चेहरे पर पड़ रही थीं। राजकुमारी लावण्या को पाकर विक्रम का हृदय खुशी से भर गया। जब विक्रम और राजकुमारी लावण्या शांतिपुर पहुंचे तो पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा वीरेंद्र सिंह और रानी मोहिनी देवी अपनी बेटी की पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने विक्रम का भव्य स्वागत किया। राजा ने अपनी घोषणा के अनुसार विक्रम को अपना आधा राज्य और राजकुमारी लावण्या का हाथ सौंप दिया। विक्रम, एक साधारण किसान का बेटा, अब राजकुमार बन गया था। उसने और राजकुमारी लावण्या ने एक दूसरे को प्यार किया और शांतिपुर में सुख शांति से रहने लगे। विक्रम की बहादुरी और राजकुमारी लावण्या की सुंदरता की कहानियां हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहीं।